हेलो फ्रेंड, पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए 20 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है 16 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 17 सितंबर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर इसका राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के और बढ़िया से समझ लीजिएगा। व्याख्या समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग को एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद होगा इस व्याख्या के जरिए। तो व्याख्या आप लोग जरूर देख लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश मेकांग राष्ट्र के अंतर्गत से आता है? तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऐसा देश है। तो पहला ऑप्शन है म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों देश जो हैं, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ये तीनों देश जो हैं वो मेकांग राष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में विस्तार से नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के बढ़िया से उसको समझ लीजिएगा। विस्तारित रूप बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप लोग के लिए समझना, क्योंकि अगर एग्जाम में प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसमें घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है प्रश्न। तो इसीलिए आप लोग को व्याख्या समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। महत्व के साथ मैंने यहाँ पे व्याख्या को दर्शाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्वोदय पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है इस्पात मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है विदेश मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इसका व्याख्या आप लोग को नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से व्याख्या को वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 16 सितंबर 2020 को किसने भारत के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता को मजबूत करने के इरादे के एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है चीन, अमेरिका, इंग्लैंड या जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका इज द राइट ऑप्शन। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसका व्याख्या आप लोग को नीचे दिया हुआ है। तो आप लोग व्याख्या को तो जरूर ही समझ लीजिएगा, व्याख्या समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तूफान श्रेणी 2 के अंतर्गत आने वाला हरिकेन शैली ... तट से टकराया है। मतलब किस तट से टकराया है? हाल ही में जो तूफान श्रेणी 2 के अंतर्गत जो आया है, तो मतलब किस जो तट से टकराया है वो? तो इसका पहला ऑप्शन होगा फ्लोरिडा और वाशिंगटन, दूसरा ऑप्शन है केरल गोवा, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरिडा और अलाबामा, तीसरा ऑप्शन है अलाबामा और मिसिसिपी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा फ्लोरिडा और अलाबामा इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह व्याख्या। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसको एक ऐतिहासिक समझौते के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में व्हाइट हाउस में इजराइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने इब्राहिम संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है 17 सितंबर 2020, दूसरा ऑप्शन है 16 सितंबर 2020, तीसरा ऑप्शन है 15 सितंबर 2020, चौथा ऑप्शन है 18 सितंबर 2020। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 सितंबर 2020 इसका राइट आंसर होगा। ये इसका व्याख्या जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग व्याख्या को जरूर अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, राजस्थान रॉयल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। अभी अभी फ़िलहाल IPL स्टार्ट हुआ है कल से, तो आप लोग को ये समझना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान रॉयल्स की जो है टीम, उनके जो है सो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो पहला है अनिल कुंबले, दूसरा ऑप्शन है शेन वार्न, तीसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, चौथा ऑप्शन है रिक्की पॉन्टिंग। जिसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेन वार्न। शेन वार्न इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? तो पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या दिया हुआ है नीचे, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कपिल वत्सयायन जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास के क्षेत्र से संबंधित थी, उनका निधन ... को 92 वर्ष की आयु में हुआ। तो आइए इसका देख लेते हैं कब हुआ इसका 92 वर्ष की आयु में, कितने तारीख को निधन हुआ। तो 16 सितंबर 2020 को हुआ, या 15 सितंबर 2020 को हुआ, 17 सितंबर 2020 को हुआ, या 14 सितंबर 2020 को हुआ। तो राइट आंसर दिया हुआ है 16 सितंबर 2020 को इसका निधन हो गया। इसका व्याख्या नीचे मिल जाएगा आप लोग को, नीचे इसका व्याख्या है। आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के समझ लीजिएगा कि क्यों हुआ निधन, कैसे हुआ निधन, सारा इसमें डिटेल आप लोग को दिया हुआ है। आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके और इसको समझ लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को करंट अफेयर के मतलब नोट्स चाहिए, यानी PDF फाइल चाहिए आप लोग को, तो आप लोग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8409278104। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, और आप लोग को जिस भी दिन का करंट अफेयर चाहिए आप लोग उस पर एक मैसेज कर दीजिएगा। आप लोग को PDF फाइल में वो करंट अफेयर पहुंच जाएगा आपके पास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है कि ... जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। तो कौन सा ऐसा देश है जो जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? तो आइए, भारत, चीन, पाकिस्तान या अमेरिका। भारत बना या चीन बना, पाकिस्तान बना या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत इसका राइट आंसर हुआ। तो भारत जो है वो जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। सारा डिटेल आप लोग को नीचे दिया हुआ है कि कब बना, कैसे बना, सारा आप लोग को इस व्याख्या में मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को जरूर समझिएगा बढ़िया से पढ़ के। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप लोग शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल पे जोड़ने का कोशिश भी करें, क्योंकि आप लोग के लिए मैं और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लेके आऊँगा जो आप लोग को एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अगले दिन के अगले करंट अफेयर लेके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।